मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग का बेसमेंट पिछले 10 सालों से सील्ड है। जब से वहां एक 21 साल की लड़की का बेरहमी से खून कर दिया गया था। वो इंसिडेंट 2010 में हुआ था। उस रात काफी जोरों की बारिश हो रही थी और मैं अपने घर में बैठ के न्यूज़ देख रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुआ। न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा एक सीरियल किलर जेल से भाग गया है और आसपास की ही लोकेलिटी में घूम रहा है, इसलिए कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। दरवाज़ा खोलने से पहले पीप होल से ज़रूर देखे और किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा ना खोले। मैं अकेले ही रहता हूँ तो मैं काफ़ी डर चुका था। मेरे पास एक गन थी जो मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लोड करके रख दी थी, पर बाकी लोग मेरी तरह प्रिकॉशियस नहीं थे। मेरी नेबर लूसी, उसे एक अर्जेंट काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि वो काम उसका आखिरी काम साबित होगा। उस सीरियल किलर ने लूसी का पीछा किया और बेरहमी से हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ही बेसमेंट में उसका खून कर दिया। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिल पाई है और वो उस बेसमेंट में ही भटक रही है। सीरियल किलर आज तक पकड़ा नहीं गया। लूसी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाएगा शायद उसकी आत्मा उस बेसमेंट में ही कैद रहेगी। लूसी के मर्डर के कुछ दिन बाद ही जब एक क्लीनर बेसमेंट की सफाई के लिए अंदर गया तो एक मिस्टीरियस वे में कुछ घंटों बाद उसकी लाश पाई गई। हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि उसने कई बार लूसी की आत्मा को बेसमेंट में घूमते हुए देखा है। जो कोई भी उस बेसमेंट में जाता है वो उस बेसमेंट से जिंदा वापस नहीं आता। उस बेसमेंट से आज भी लोगों की चीखें सुनाई देती है। बेसमेंट की डोर को पूरी तरह सील कर दिया गया है और उसके सामने एक एक्स्ट्रा आयरन का गेट भी लगाया गया है जिसका एक हेवी सा लॉक है और उसकी की सिर्फ बिल्डिंग के सेक्रेटरी के पास ही है। एक दिन मेरा फ्रेंड कुणाल मुझसे मिलने आया। मैंने उसे बेसमेंट के बारे में बताया। वो काफी क्यूरियस था बेसमेंट के बारे में जानने के लिए। कुणाल एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस पे व्लॉग्स बनाता था, पर मैंने उसे काफी समझाया कि वो उस बेसमेंट में ना जाए, पर उसने मेरी एक ना सुनी। उसके पास एक मास्टर की थी जिससे कोई भी लॉक्स आसानी से खुल जाते थे। अपना कैमरा और मास्टर की लिए वो बेसमेंट की ओर जाने लगा। मैंने उसे कई बार कहा कि वहां मत जा, पर वो बेसमेंट की कहानी सुन काफी क्यूरियस हो गया था और उसके वीडियोस पे कितने व्यूज आएंगे ये सोच के मानो पागल। वॉचमैन आज छुट्टी पे था तो हमें रोकने वाला कोई नहीं था। हम बेसमेंट के पास पहुंचे और उसने बेसमेंट के दोनों डोर्स ओपन कर दिए। अगर आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट संडे तक चाहिए तो इस बार भी 5K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जल्दी से लाइक बटन दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।